दोस्तों बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हम इलाज कैसे करवाएं। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं कि हर इलाज के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो। ऐसे बहुत सारे नुस्खे रेमेडीज़ हैं, अगर आप उनको दिल से फॉलो कर लेते हैं, नियम से फॉलो कर लेते हैं तो आपको इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें जो सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ये एक ऐसी महिला की है जो शादी के 5 साल बाद माँ बनी और एक बेबी बॉय को जन्म दिया। दोस्तों इनके साथ जो परेशानियां कम नहीं थी, इन्होंने भी डॉक्टर्स के बहुत चक्कर काटे हैं और इनके पास जो उनकी जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके पास भी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और इन्होंने हमारी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया, मात्र 2 महीने में इनको कंसीव हुआ और आज इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, कौन से टिप्स को फॉलो किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले और जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मेरी सब्सक्राइबर है इनका नाम है शबनम सैफ़ी और ये गुजरात की रहने वाली हैं। इन्होंने मुझे बताया कि 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद से ही लगातार ये ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पा रहा था। इन्होंने बताया कि करीब 2 साल तक नेचुरली ट्राई करने के बाद इनको कंसीव हुआ और कंसीव होने के बाद करीब तीसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे कोई ख़ास कारण नहीं पता चला कि इनका मिसकैरेज क्यों हुआ है। और डॉक्टर ने जब इनके डीएनसी की तो डीएनसी के बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको करीब 3 से 4 महीने का रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ही दोबारा प्रेगनेंसी के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि मिसकैरेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्रेगनेंसी लेट कंसीव हुई, ऊपर से इनका मिसकैरेज हो गया, तो जिस कारण से हमेशा ये स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन ये लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, इनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। साल भर तक इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद किसी ने इनको एडवाइस किया कि आप डॉक्टर से चेकअप कराइए। तो ये डॉक्टर के पास गई ट्रीटमेंट कराने के लिए। वहाँ पे जब डॉक्टर ने इनके चेकअप वगैरह किए, हस्बैंड के और इनके दोनों के, तो चेकअप में यही पाया गया कि इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था और इसके साथ साथ इनका जो वज़न था वह नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था। हस्बैंड में कोई कमी नहीं बताई गई। डॉक्टर ने इनको कहा कि आप अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए तो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा और थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मिसकैरेज हुआ, लेट प्रेगनेंसी थी, तो स्ट्रेस ऑलरेडी बढ़ जाता है, ऊपर से कंसीव ना हो तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। तो इधर हुआ क्या कि ये ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, इनको कंसीव नहीं हो रहा था। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और कंसीव करना चाहती है तो उनको जल्दी कंसीव नहीं हो पाएगा, या तो अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो बेबी है, जो माँ की कोख में जो बच्चा रहता है, उस तक जो भी पोषण पहुँचता है माँ के ब्लड से पहुँचता है और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सही मात्रा में न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो इस कारण से मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादातर बने रहते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको कुछ दवाइयाँ और सप्लीमेंट दिया और डॉक्टर ने इनको कहा कि आप 3 महीने तक ये दवाइयाँ सप्लीमेंट लीजिए और इस दौरान आप ट्राई कीजिए, अगर आपको नेचुरली कंसीव हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद आपके पास सिर्फ आईवीएफ का ही ऑप्शन बचता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आईवीएफ में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और कंसीव होने की गारंटी कोई भी नहीं होती है। तो इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने 3 महीने तक दवाइयाँ इस्तेमाल की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आप आईवीएफ कराइए, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, आईवीएफ कहाँ से कराते। उस दिन के बाद से शबनम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहने लग गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और इनको यही स्ट्रेस रहता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आईवीएफ कहाँ से कराएं, प्रेगनेंसी कैसे होगी, और आसपास के लोग और इनको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो इस कारण से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए इनका स्ट्रेस भी बढ़ा और ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले और ज़्यादा रहने लग गया। अक्टूबर 2020 में इनकी किसी फ्रेंड ने हमारा वीडियो इनको सजेस्ट किया और इसके बाद इन्होंने हमारा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद इन्होंने मेरे पास मैसेज किया, मैसेज के बाद हमारी बात हुई और बातचीत के दौरान जब मुझे पता लगा कि इनकी ऐसी ऐसी कंडीशन, इनके पास पैसे की प्रॉब्लम है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है इस चीज़ को लेकर के, तो मैंने इनको यही कहा, देखिए मेरे पास जो टिप्स हैं वो अगर आप टिप्स पूरी तरीके से दिल से फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ आपको। तो इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो इन्होंने जो है मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। क्या क्या टिप्स को फॉलो किया ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
उससे पहले मैं आपके साथ इस बेबी की थोड़ी सी क्लिप शेयर करना चाहता हूँ। देखिए कितना प्यारा बेबी है। दोस्तों इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, तो सबसे पहले मैंने इनकी डाइट में से कॉफ़ी और कॉफ़ी से बनी हुई सारी चीज़ें बंद की। इसके साथ साथ जो ये आयोडीन नमक का इस्तेमाल करती थी वो भी मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके जगह पे मैंने इनको सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट लेने के लिए एडवाइस किया। और उसके साथ साथ मैंने इनको कुछ प्राणायाम्स बताए जो कि ब्लड प्रेशर को काफ़ी तेज़ी से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली प्राणायाम। ये 3 तरह के प्राणायाम मैंने इनको कहा था कि रोज़ाना आप करें। और इसके साथ साथ इनको डाइट में लौकी का जूस यानी कि घी का जूस लेने के लिए भी कहा था, जिसके लिए रोज़ाना ये 1 गिलास घी का जूस मॉर्निंग में लेती थी। इसके अलावा खाने में ज़्यादा मसालेदार तली हुई चीज़ें ये सारी मैंने बंद की थी। और इसके अलावा फ़ास्ट फूड, जंक फूड का तो ये ऑलरेडी इस्तेमाल करती ही नहीं थी। थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह इनके घर में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जिसके लिए भी मैंने इनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कहा था। और मैंने इनको यही कहा कि आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें, इन सारी चीज़ों पर फोकस करें। नॉनवेज को आप कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा था। और इसके साथ साथ मैंने इनको फर्टिलिटी मसाज करने के लिए कहा था। इसके अलावा इनके हस्बैंड की जो रिपोर्ट थी वैसे तो वो नॉर्मल थी, लेकिन मैंने फिर भी उनको छुहारे वाला दूध सजेस्ट किया था कि आप रोजाना अपनी डाइट में छुहारे वाला दूध इस्तेमाल करें। दोस्तों छुहारे वाला दूध मैं इससे पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें कि मैं ऑलरेडी पूरी तरीके से इसके बारे में बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इनको 3 महीने के लिए फॉलो करने के लिए कहा था। और इन्होंने जब फॉलो करना शुरू कर दिया तो तीसरे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए। और मिस होने के बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव था। लेकिन प्रेगनेंसी रुकने के बाद जितनी ज़्यादा इनको खुशी थी उससे भी कहीं ज़्यादा इनको एक डर था कि कहीं दोबारा से मिसकैरेज ना हो जाए। तो मैंने इनको यही कहा कि आप किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट में रहिए, वहाँ से वो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी। तो उस दौरान जो है डॉक्टर ने इनको कुछ मेडिसिन दी जो कि इनके पूरे 8 महीने तक चली। और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी भी सेफ रही और सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए तो आप कंसीव नहीं कर सकते। दोस्तों हमारी YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको देख करके आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं, कंसीव भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को मोटिवेशन मिले। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें।